कैसे दुखी हो, कैसे ही परेशान हो, अगर हम भगवत शरण में पहुंच जाएं, भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंच जाएं, तो हमारे सारे ताप संताप दूर हो जाते, मतलब सारी चिंताएं दूर हो जाती। ताप त्रय विनाशाय, सभी को दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। महाराज, कथाएं तो हमने सुनी है और सुन रहे हैं, सुनते रहते हैं, संतुष्टि हमें कब मिलती है? आत्मिक संतुष्टि जब भगवान श्री कृष्ण के सत्संग करेंगे, कथाओं का श्रवण करेंगे, तभी हमें आत्म संतुष्टि मिलती है। एक समय यही स्थिति सौनकादि ऋषियों की भी थी। 31 सौनकादि ऋषि एकत्रित बैठ करके बद्रीनाथ में विचार कर रहे, भैया हम लोगों को हजारों वर्ष हो गया तपस्या करते करते और अनुष्ठान हवन इत्यादि करते करते, लेकिन आत्मिक संतुष्टि नहीं। अब आत्मिक संतुष्टि कैसे हो, विचार ही कर रहे थे, क्योंकि इतने में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। किसका? श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज को दूर से देखा सौनकादि ऋषियों ने, तो बड़े भाव से उठ करके गए, उनका सम्मान किया, चरणों में जैसे प्रणाम करने लगे, तो श्री सूत जी महाराज ने कहा, अरे आप हमारे चरणों में प्रणाम क्यों कर रहे हैं? बोले क्यों? बोले आप हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं। क्या? आप हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, इसलिए आपके चरणों में हमको प्रणाम करना चाहिए, आप मेरे चरणों में क्यों प्रणाम कर रहे हो? इसलिए महाराज, नहीं नहीं, आप कृपा करें। इतना जैसे ही कहा, सौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, नहीं ऐसा नहीं है। सौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान विद्धस किंकिरा शिष्य न किंकिरा। महाराज, अरे कोई धन में बड़ा होता है तो क्या बड़ा आदमी माना जाएगा? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। महाराज, ना तो मैंने आपके धन को देखा है, ना बल को देखा है, ना आयु को देखा है, फिर क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोले महाराज, ते सर्वे ज्ञान विद्धस किंकिरा शिष्य न किंकिरा। महाराज, आप हमसे ज्ञान में बड़े हो, इसलिए हम आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। आप हमें भगवान की कथाएं सुनाएंगे, हमें सत्संग कराएंगे, इसलिए आप हमारे पूजनीय हो। इतना जैसे ही कहा, महाराज श्री सूत जी महाराज को सौनकादि ऋषि सभी लेकर के आए, उच्च आसन पर बिठाया, और उच्च आसन पर बिठा करके महाराज पूछा, महाराज हमें कोई ऐसा साधन, ऐसा उपाय बताइए, क्योंकि भगवान की हमें प्राप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति मुझे कैसे हो? कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वद साधनम तद वदाधुना। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि हम और आप इस कलकाल के काल रूपी, इस कलकाल में काल रूपी सर्प के मुख में एक नवाला बनकर के बैठे हुए हैं। ना जाने काल रूपी सर्प अपना कब मुख बंद कर ले, कब हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। काल प्याला मुखाग्रासा त्रास निर्नाश हेतवे। महाराज, इस कलकाल के मुख में हम एक गिनाश बन करके बैठे हैं, इसलिए कृपा करके महाराज हमें कोई साधन ऐसा बताएं कि भगवान की प्राप्ति मुझे कैसे हो। कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वद साधन तद वदाधुना, ऐसा कोई साधन बता। श्री सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों के लिए कहा, एक ही उपाय है। क्या? किया भक्तांस तांस विज्ञाय ना ददौ सा कथा अमृतम। श्रीमद् भागवती वार्ता
सुराणामपि दुर्लभम् अवक्तांश तांश विज्ञाय ना तदंसा कथामृतम् श्रीमद्भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। केवल एक ही उपाय क्या, श्रीमद्भागवत कथा का रसपान करो, उससे हमें आत्मिक संतुष्टि मिलेगी। सत्संग करो, उससे हमें आत्मिक संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि जिससे देवता भी तरसते हैं, देवता भी विचार करते हैं कि भैया हमें भी ऐसे सत्संग में जाना है, तो वो उपाय ऐसा है कि जहां देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो कि हमें आपको प्राप्त हो रहा है। श्री सूत जी महाराज ने जब इतना कहा, सौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज बड़ी कृपा है जो कि आप हमें इस सत्संग के विषय में बता रहे हैं। प्रश्न पूछा महाराज उसी प्रकार से ऐसे सत्संग के लिए स्वयं भक्ति महारानी एक समय इस कलकाल के प्रभाव से, कलकाल के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य तो दोनों वृद्ध हो गए और मूर्छित भी हो गए, लेकिन भक्ति महारानी वृंदावन में जाकर के बड़े भाव से युवावस्था में विराजमान। नारद जी ने विचार किया, नारद जी भ्रमण करने के लिए जैसे निकले पृथ्वी लोक में, वो जब भ्रमण करने के लिए निकले तो उन्होंने तीर्थों में जाना प्रारंभ किया। गया गए, पुष्कर गए, काशी गए, गोदावरी गए, नर्मदा इत्यादि सब जगह जाते हुए लास्ट में वृंदावन जब पहुंचे और जब वृंदावन में देखा तो यमुना जी के किनारे एक युवती बैठी, उनके साथ में और भी माताएं बैठी हुई थी और आपस में रुदन भी कर रही थी, आपस में बातचीत भी कर रही थी, एक दूसरे को चर्चा सुनाए, रोने लगे, फिर बातचीत करने लगे। नारद जी भ्रमण करते करते जब निकले तो नारद जी ने एक आश्चर्य देखा, यमुना जी के किनारे 5-7 माताएं बैठी हुई हैं, आपस में बातचीत भी कर रही हैं और बात करते करते रोने भी लगती हैं। ऐसा क्यों? नारद जी ने दूर से देखा, अरे एक मैया जो बैठी हुई है, एक युवती, उसके गोद में 2 अचेत महापुरुष लेटे हुए, मूर्छित। उनको देख देख करके वो मैया रो रही, वो माताएं रो रही हैं। नारद जी ने विचार किया, चलो पूछे तो सही। फिर विचार किया, ना वहां हमारा जाना उचित नहीं। नारद जी जब लौट आए तो जब जो बीच में युवती बैठी हुई थी उसने आवाज लगाई कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मन चिंतामपि नाशिनम् दर्शिनमितविलोकस्य सर्वथा गहिनं पुरम्। भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मन चिंतामपि नाशनम्। हे साधु महाराज क्षण मात्र के लिए मेरे पास आइएगा। नारद जी ने कहा, अरे ये युवती मुझे बुला रही है। दर्शनम तब लोकस्य, आपका मैंने जैसे ही दर्शन पाया तो मुझे लगा हमारे कष्ट का निवारण यहाँ हो जाएगा। दर्शनम तब लोकस्य सर्वतः गहनम परम। हे महाराज, हे साधु महाराज, क्षण मात्र के लिए मेरे पास आइए। क्योंकि नारद जी ने मन में सोचा, अरे ये युवती मुझे क्यों बुला रही है? ये माताओं का समुदाय है, यहाँ हमारा जाना उचित तो नहीं है, लेकिन बुला रही है तो जाना चाहिए, शायद कोई बात। नारद जी आराम से वहां पर पहुंचे, हाथ जोड़ जोड़ के कहने लगे, देवी कस्तुम, पहले आपका परिचय, आप कौन है? और ऐसी स्थिति में ये 2 अचेत महापुरुष आपकी गोद में जो लेटे हुए हैं,
मूर्छित अवस्था में, जी आप कौन है, और इतनी दुखी आप क्यों हैं? उस युवती ने कहा, महाराज इसीलिए हमने आपको बुलाया है कि जो अचेत जो महापुरुष है मेरे पुत्र हैं, जिनका नाम है ज्ञान वैराग, और मेरा नाम, हाँ, किया हम भक्ति रीति ख्याता यमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नाम जीवड़ताम गहनम पर। हे महाराज, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों मेरे पुत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान वैराग्य। कलिकाल के प्रभाव से इनकी ये दुर्दशा हो गई है। महाराज, मैंने तो सब तीर्थों में गई, वहां से भ्रमण करके जब ब्रजमंडल में आई तो मैं तो युवावस्था में, क्योंकि मैं पहले गया गई, काशी गई, गोदावरी गई, तो मैं तो वृद्ध थी, मेरे दोनों पुत्र युवावस्था में थे। ठीक है, और जैसे ब्रजमंडल में आई तो मैं तो युवा हो गई, और ये कलिकाल के प्रभाव से दोनों हमारे पुत्र ज्ञान वैराग्य मूर्छित और वृद्ध हो चुके हैं। सो महाराज, है तो उल्टा, जैसे माँ युवा हो और बेटा बूढ़े हो जाए, और बूढ़े हो जाए और साथ में मूर्छित हो जाए, ये तो उल्टा नहीं हो गया? सो महाराज, हम लोग सब इनको देख देख करके रो रही हैं, हे भगवान ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हे महात्मा जी, हे नारद जी, हे महाराज, आप मेरे इस कष्ट का निवारण आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, इसलिए हमने आपको बुलाया है। नारद जी ने कहा, देवी चिंता ना करो। और नारद जी जाकर के दोनों ज्ञान वैराग्य के पास में बैठ करके उनके कानों में से वेदों के मंत्र सुनाने लगे। क्या? वेदों के मंत्र सुनाने लगे। कई उपनिषद सुनाए, गीता के पाठ भी सुनाए, गीता पाठ मुहुर्मुहु गीता के पाठ सुनाए, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा खुलती तो है, थोड़े से नेत्र खोलते हैं, नेत्र टिमटिमाते हैं, फिर मूर्छित हो जाते हैं। नारद जी परास्त हो गए। नारद जी ने विचार किया, हे भगवान, अब ये मैं क्या करूं, इनका कष्ट कैसे दूर हो? धन्य है वो संत जो किसी के कष्ट के लिए स्वयं कष्ट में हो रहा है, किसी के दुख के लिए स्वयं दुखी हो गया है। इनका कष्ट का निवारण हो तो कैसे हो, इसे हम सही संत बोलते हैं। अरे संत महात्मा जो कहीं है तो कहीं मिलते थोड़ी है। महात्मा का भाव हमारे आपके अंतःकरण में होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के कष्ट को अपना कष्ट समझो तो समझो यही हमारा प्रेम है, यही हमारा धर्म है। इससे बड़ा कोई महात्मा, इससे कोई साधु नहीं हो सकता। महाराज, नारद जी भ्रमण करते करते जब उन्हें कोई नहीं मिला, बड़े बड़े महात्माओं के पास में गए, आश्रमों में गए, भैया क्या करना चाहिए? कोई किसी का कोई उपाय नहीं बता रहा है। नारद जी जब उदास बैठ गए एक जगह, मन में आया, ओहो सत्कर्म सूचको नूधम ज्ञान विध्वस्त चतुर्विधम, सत्कर्म करो। अब सत्कर्म क्या है उसकी खोज करने लगे। किसी से पूछा, भैया सत्कर्म के विषय में आप जानते हो? तो लोग कहते हैं, महात्मा लोग कहते हैं, अरे आप ब्रह्मा के पुत्र नारद, और जब आप ही को सत्कर्म के विषय में पता नहीं तो हम भला छोटे मोटे महात्मा कैसे बता सकते? भैया मेरे बस की बात। नारद जी जब आगे बढ़े तो चार महापुरुष मिले, जिन्हें बोलते सनत सनातन सनत कुमार। उनसे जैसे ही भेंट हुई, महाराज जी प्रणाम, कहाँ जा रहे हो? बस भ्रमण कर रहे हैं। सनत कुमारों ने कहा नारद जी से, नारद
ये महाराज आज उदास क्यों बैठे हैं, आप उदास क्यों घूम रहे हैं, क्या विचार है? तबकि नारद जी के चेहरे पे कभी उदासी नहीं होती है, आज बेचैन है, उदास है महाराज। नारद जी ने अपने मन की बात बताई, मैं एक विषय में घूम रहा हूँ, सत्कर्म क्या है, और दूसरी बात एक और, मैंने पृथ्वी लोक में मैं भ्रमण करने के लिए गया था, मैंने सभी लोगों को देखा, नाना प्रकार के लोगों को देखा, स्थिति बड़ी गड़बड़ है पृथ्वी लोक। बोले क्या है महाराज, सारा वृत्तांत सुनाया। एक और स्थिति है, बोलो जय श्री कृष्ण, आवाज ना आ रही, बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे ना, क्योंकि हम तो कथा सुनाए जा रहे हैं, आप लोग अपनी मस्ती में बैठ करके आलस कर रहे हैं ना? बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तो बीच बीच में जय श्री कृष्ण बोलना पड़ेगा। हाँ, जासु मन स्थिर रह जाएगा। हाँ, अब जय श्री कृष्ण बोलोगे ना तो कैसे काम चलेगा हो। हाँ, नारद जी जब कहने लगे कि मैं भ्रमण करने के लिए गया, तो मैंने पृथ्वी लोक में आश्चर्य देखा। क्या देखा? तरुणी प्रभु त्यागे हे श्याल को बुद्धिदायक कहा, कन्या विक्रमी लोभा दंपति नाम चकल कलम। महाराज आपस में दोनों पति पत्नियों में झगड़े चल रहे थे, लड़ रहे थे। क्यों क्यों लड़ रहे थे? बोले महाराज उन्होंने विवाह किया था, किसका? अपनी बेटी का। फिर लड़ाई किस बात? देखो पहले क्या होता था, आप लोगों ने विचार है, पहले जब हम लोग विवाह करते थे बच्चों का, तो क्या करते? संबंध जिसे बोलते हैं, क्या बोलते थे? संबंध। संबंध का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के मन से हो उसे हम संबंध बोलते हैं। बोलते कि नहीं? क्या लड़की वाले पिता का मन, लड़का वाले पिता का मन एक दूसरे में मन जाए, तभी तो बोलते हैं ना, मन से ही होता है। और जब माता पिता का मन बन गया तो बच्चों का भी तो बन ही जाता है, बन जाता है, उसे बोलते हैं हम संबंध। और संबंध में साथ में एक और नाम चलता है, क्या? जिसे संबंध का बराबर का तोल दो तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या? समधि। ऐसा बोलते ना, ब्याई जी। आप लोग ब्याई जी बोलते होंगे, है ना? हाँ, हमारे यहाँ समधि को ही ब्याई जी बोलते हैं। ब्याई जी का मतलब हमने मन से अपने बेटी के या बेटा का विवाह इनके वहाँ किया है, इसलिए जी हमारे यहाँ ब्याई जी, मतलब यहाँ पर इनका विवाह हुआ है, संबंध हुआ, यही है ना? तो पहले क्या होता था? संबंध होता था। अब क्या होती है? अब तो होती है शादी। ब्याई जी सद गए तो शादी हो गई, नहीं तो सीताराम चले जाओ। हाँ, किसमें? पैसों में। यही होता है, हमको इतना पैसे चाहिए। हालांकि शहरों में तो नहीं होता, अभी गांव में काफी चल रहा है ये सिस्टम, हमारे राजपूतों में भी चलता, सब में चलता थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो अब मन से नहीं होता, अब भाई बन गया तो चलो खैर ठीक है। लेन देन करने से भी अगर संबंध शादी हो जाती है, चलो ठीक है, फिर भी कलह है, रोजाना महाभारत चलती रहती है घर में, होती है कि नहीं होती? पहले हमारी माताएं बड़ी बूढ़ियों से पूछो कि सालों साल घर से बाहर नहीं निकलती थी, सब एक साथ में रहा करते थे, सब ज्वाइंट फैमिली रहा करती रहती थी कि नहीं? अब तो एक वर्ष पूरी नहीं हुई तो हाँ हम तो अलग होंगे। बताइए, स्थिति गड़बड़ होती कि नहीं होती? अब क्या एक दूसरे को साथ के चलोगे? नहीं चलती है, तो अलग हो। क्यों? क्योंकि वो मन नहीं मिला, शादी हुई केवल तत्काल वाला मामला हुआ, इसलिए वो मन ही नहीं मिला। इसलिए हम तो आए हैं, अब हम अपना परिवार अलग देखेंगे, हमें माता पिता के साथ में नहीं रहना है। अरे उनकी सेवा कौन करे, मेरे बस की बात नहीं है, हम तो अपना अलग जो भी बनेगा अपना करते रहे। लेकिन ये गलत है, ये स्थिति देखिए। आज हम लोग बेचैन परेशान क्यों? अपने आप में सुखी तो हैं अपने आप में, लेकिन वो भी नहीं। अरे माता पिता से हम लोग अलग भी रह रहे हैं, दुनिया में कहीं भी रहो फिर भी दुखी। महाराज बहुत परेशान। क्यों भैया आप क्यों परेशान? अरे हम लोग ज्वाइंट फैमिली में एक साथ रहते थे, फिर भी परेशान नहीं होते, तो जो भी अपना उल्टा सीधा चलता रहता था, भगवान की
अकेले भी हैं फिर भी डिस्टर्ब होते हैं, फिर भी हम बेचैन और दुखी रहे, क्योंकि जब हम एक दूसरे का सहयोग नहीं कर सके क्या मतलब का हमारा जीवन। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, इसलिए हमें एक दूसरे के सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। अरे हम मोहल्ले पड़ोस में भी रहे तो एक दूसरे की परिस्थिति को समझे, एक दूसरे के दुख को समझे। ये नहीं कि सामने वाला पड़ोसी रो रहा है हम अपने गेट लगा के अंदर सो जाए, ये उचित है? नहीं है। अरे कल आपके ऊपर भी आपत्ति विपत्ति आएगी, आप भी परेशान होगे तो सामने वाला भी सो जाएगा। इसलिए प्यारे एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए अगर हम जीवन में आए हैं तो। इसका मतलब ये नहीं कि हम तो वो फलाने हैं, वो हम अपने इससे नहीं है, हम अपने धर्म से नहीं है, फलाने धर्म से नहीं। गलत बात, ये हमारी सोच गलत है, ये हमारे विचार गलत है। हमें भागवत जी क्या सिखाते हैं? क्योंकि हम तो कथाएं करके चले जाए, सीधे सीधे कथा सुनाते हुए चलेगा, हो गया काम। लेकिन हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? नारद जी मुझे क्या सिखा के गए हैं? नारद जी एक के दुखित रहने के प्रति कितने परेशान हुए, दर दर की ठोकर काफी वर्षों तक घूमते रहे। सत्कर्म क्या है? ताकि ज्ञान वैराग्य की मूर्छा खुल जाए, उसके लिए नारद जी चारों ओर घूमते रहे, पूछते रहे संतों से, महात्माओं से, आश्रमों में जाकर के पूछते रहे। फिर जाकर के उन्हें सनत कुमारों का आश्रय मिला, तब जाके उन्होंने कहा सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान वृद्धस् चतुर्विधम। अरे इनका तो कष्ट दूर कब होगा? बोले जब श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा दो तब इनका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। तब हम लोग परेशान होते होते नारद जी को लास्ट में जब गुरु शरण मिली, संतों का संग मिला, तब जाकर के उन्हें आश्रय मिला। तो प्यारे उसी प्रकार से हम और आप एक दूसरे के सहयोग में यदि रहेंगे तो हमें कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो हम एक दूसरे का सहयोग कर दें। अरे कुछ नहीं तो मुंह का तो सहयोग करे, तो बोलो जय श्री कृष्ण। अरे भैया आप कैसे हो इतना तो पूछ सकते हो ना, ज्यादा कुछ नहीं कहोगे तो। सनत कुमारों से जब नारद जी ने कहा हम पृथ्वी लोक में भ्रमण करके आए, लोगों को मैंने नाना प्रकार से दुखित तो पीड़ित देखा तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। सो महाराज अब क्या करना चाहिए? संतों ने कहा, महात्माओं जब शरण में पहुंच गए संतों के, तो सनत कुमारों ने कहा बस सत्कर्म करवाओ, ताकि भागवत कथा का रसपान कराओ, ताकि ज्ञान वैराग्य की मूर्छा खुल जाएगी, उनका भक्ति महारानी का सारा कष्ट दूर हो। जब आए उच्च आसन पर बैठाया, मंगलाचरण किया, जब कथा का प्रारंभ किया, हरे नाम संकीर्तन जब करने लगे, सभी ऋषि महात्माओं को उच्च आसन पर जो जैसे थे वैसे ही स्थान दे दिया, सब लोग बैठ गए। आइए हम लोग भी भगवान की शरण में पहुंचते हैं। कैसे? कि भजन में लागी रे भजन में लागी रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन में लागी रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन में लागी रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन में लागी रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन से होगा बेड़ा पार, भजन से होगा बेड़ा पार, भजन से होगा बेड़ा पार। हाँ होगा बेड़ा पार, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन से होगा बेड़ा पार। भजन में लागी रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन में लागी रे, भजन से होगा बेड़ा पार।
भक्ति का रंग चढ़े राम जी नरसिंह भगत के पास। भक्ति का रंग चढ़े राम जी नरसिंह भगत के पास। भक्ति का रंग चढ़े राम जी नरसिंह भगत के पास। भक्ति का रंग चढ़े राम जी नरसिंह भगत के पास। हे भोजन में हरि दरस हुए हो गए भव से पार। भोजन में हरि दरस हुए हैं हो गए भव से पार। भजन में लागे रे भजन से होगा बेड़ा पार। भजन में लागे रे भजन से होगा बेड़ा पार। भक्ति का रंग चढ़े राम जी मीरा जी के पास। भक्ति का रंग चढ़े राम जी मीरा जी के पास। भक्ति का रंग चढ़े राम जी मीरा जी के पास। भक्ति का रंग चढ़े राम जी मीरा जी के पास। अमृत बन गया राम जी हो भाव से पार। विश्व अमृत बन गया राम जी हो गई भव से पार। विश्व अमृत बन गया राम जी हो गई भव से पार। भजन में लागे रे भजन से होगा बेड़ा पार। भजन में लागे रे भजन से होगा बेड़ा पार। भजन में लागे रे भजन से होगा बेड़ा पार। भक्ति का रंग चढ़े राम जी मीरा जी के पास। भक्ति का रंग चढ़े राम जी मीरा जी के पास। कि भजन का रंग है मीरा जी के ऊपर ऐसा चढ़ा हुआ है सबको त्यागने के बाद। ये तो सबको ही पता है कि उनको भक्ति के मार्ग से छुड़ाने के लिए क्या प्रयास किया। अरे विष भी जहर भी दे दिया गया कि मर जाए, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से कन्हैया की कृपा से वो भी अमृत बन गया। अब यहाँ जो सत्संग चल रहा सनत कुमार जो सत्संग करा ही रहे थे, सभी लोग नाच रहे थे, कोई ताली बजा रहा था। इतने में भक्ति महाराज उठ करके खड़ी हो गई और भक्ति महाराज ने कहा, महाराज आपने सबको आसन बैठने के लिए आसन दिया, लेकिन हमारे लिए कुछ दिया ही नहीं। तो सनत कुमारों ने कहा, भक्ति महाराज ने कहा, माता जी आपके लिए सबसे अच्छी जगह दे रहा हूँ। बोले कौन सी? बोले जितने जो भक्त बैठे होंगे, क्या जितना ये भक्तों का समुदाय बैठा हुआ है
और जाकर के इनके सभी के हृदय में विराजमान हो जाओ। इससे अच्छी और कोई आसन नहीं मिलेगी। सबके हृदय में विराजमान हो जाओ, जिससे हमारे आपके सब लोग भगवान के रंग में सभी रंग जाएंगे। ये भक्ति का रंग चढ़े राम जी मीरा जी के पास, भक्ति का रंग चढ़े राम जी मीरा जी के पास। अमृत बन गया राम जी हो गई भव से पार, विषय अमृत बन गया राम जी हो गई भव से पार। विषय अमृत बन गया राम जी हो गई भव से पार। भजन में लाग रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन में लाग रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन में लाग रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन में लाग रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन से होगा बेड़ा पार, भजन से होगा बेड़ा पार, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन से होगा बेड़ा पार। भजन में लाग रे, जय हो। भजन में लाग रे, भजन से होगा बेड़ा पार। 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 बोलिए श्री बांके बिहारी।